प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 आईएससी आईकॉम आईए के हिंदी 100 मार्क्स लेकर आया हूं। यह हमारा पार्ट 3 है और यह गद्य खंड है। और गद्य खंड में जो है संपूर्ण क्रांति है और इसका लेखक जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी है। तो आज हम जयप्रकाश नारायण जी के बारे में डिटेल में जानेंगे, यानी जो लेखक है तो उनका परिचय जानेंगे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का मतलब क्या परिचय है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उसके बाद जो है उनके पिताजी का नाम क्या था, उसके बाद किस नाम से उनको बचपन में पुकारा जाता था, उनके माता का नाम क्या था, उनकी पत्नी के नाम क्या था, शिक्षा कहाँ से मिला था, राजनीतिक जीवन कैसा रहा उनका, वो क्या क्या लिखे, कृतियाँ क्या रहा, सम्मान उसको क्या क्या मिले, क्या क्या जो है सम्मान में के रूप में क्या क्या मिले, कब मिले, सारे बातों को इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जो आगामी एग्जाम में बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछते हैं इससे बाहर नहीं रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति उन्होंने लिखे, उससे पहले कई कविताएं और कहानी भी लिखे, वहाँ तक कि डायरी एवं निबंध भी वो लिखते थे और सारा जो है उनका डिटेल में जो है चर्चा इस वीडियो में करेंगे ताकि आगामी जो है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एक भी न छूटे। क्योंकि आप जानते हैं बिहार बोर्ड में 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स सब्जेक्टिव हो चुका है, तो ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी से, जिसमें 50 क्वेश्चन बनाना है। तो सभी छात्र ध्यान रखेंगे, जो कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, साइंस से है, उन सभी के लिए फायदेमंद वीडियो है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इनका जन्म जो है कब हुआ था। तो यहाँ देख रहे हैं 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्म हुआ था और निधन इनका हो गया था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। अगर कोई बच्चा अगर सोचे कि अगर किसी को 11 अक्टूबर का जन्म हुआ और 8 अक्टूबर को वह जो है मर गए तो जो है क्या कितने दिन, यानी कहने का मतलब जन्म लेने से पहले 3 दिन पहले मर गए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इनके साथ ऐसा ही हुआ है। लेकिन यहाँ क्या अंतर है, सन ईस्वी यहाँ अंतर है। यहाँ देख रहे हैं 1902 ईस्वी में जो है इनका जो है जन्म हुआ था और 1969 ईस्वी में इनका जो है मृत्यु हो गया था, निधन हो गया था। तो छात्रों यहाँ यह ध्यान रखना कि अक्टूबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्टूबर जो है जन्म जब हुआ था उस महीना में भी अक्टूबर पड़ता था और निधन भी हुआ था उस समय भी अक्टूबर पड़ता था। और ये 3 दिन का अंतर है, 11 को जन्म हुआ था और 8 को निधन हुआ था अक्टूबर मंथ में। और यहाँ 1900 दोनों में है, यानी 1902 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका और 1979 ईस्वी में यह मर गए, इनका निधन हो गया। तो उम्मीद है कि यह याद हो गया। इनके जो है जन्म तिथि में देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिजिट का जो है ज़्यादा उपयोग हुआ, इसमें भी 9, इसमें भी 9, 1979 और 1902। आगे बढ़ते हैं कि जन्म स्थान इनका क्या था, कहाँ था, इनका जन्म स्थान कहाँ था। तो यहाँ देखिए कि सिताब दियारा गांव है और यह उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। कौन गाँव? तो सिताब दियारा गाँव, यानी कुछ भाग जो है सिताब दियारा गाँव का कुछ भाग उत्तर प्रदेश के बलिया में पड़ जाता है और कुछ बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है, यानी दोनों जो है पड़ जाता है, बीच में बॉर्डर होगा। तो याद रखेंगे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, जन्म स्थान की बात किया है तो इनका जो है सिताब दियारा में हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं। पॉइंट हमारा अगला पॉइंट क्या है, यानी इनका जो है पुकार नाम क्या था, यानी बचपन में इनको किस नाम से पुकारा जाता था। बचपन में बाउल नाम से पुकारा जाता था, यानी छोटा जो है हर बच्चे के घर में जो है 2 नाम होता है, कभी छोटू कहता है, कभी भोलू कहता है, मोटू कहता है, इस तरह से डबल नाम होता है, इसलिए इनको बचपन में जो है बाउल नाम से पुकारा जाता था। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हो गए, जेपी यानी जयप्रकाश हो गया। अपने जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध है, यानी जन पक्षधरता का मतलब हुआ कि जो जनता इनको चाहते थे, जो ये राजनीतिक में आए उस समय इनको जो है लोकनायक से लोग जानने लगे। यानी लोक मतलब होता है पब्लिक और नायक मतलब हीरो, यानी पब्लिक का जो हीरो हुआ उसी को जो हम लोक नायक के रूप में इनको जो है प्रसिद्धि मिला था, क्योंकि यह जो है जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, जनता के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उनके अधिकारों को पूर्ति करते थे और उनको भाषण के माध्यम से है जो संपूर्ण क्रांति में विशेष रूप से कहे। इनके माताजी का नाम क्या था, इनके माताजी का क्या नाम था, तो फूल रानी इनके माताजी का नाम था। और पिता क्या थे, पिताजी का क्या नाम था, तो हर्षु दयाल नाम था पिताजी के, माताजी का नाम था फूल रानी हर्षुल दयाल, पिताजी का नाम। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है कि इनके पत्नी का जो है नाम क्या था।
इनके पत्नी के क्या नाम था, तो यहाँ पत्नी इनका जो है प्रभावती देवी जी है। यह जो है किनकी पुत्री थी, तो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। यानी कौन, जो है प्रभावती देवी। यानी गांधीवादी बोले तो ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे यानी प्रभावती देवी के पिताजी, वह गांधी जी के जो है राह पर चलते थे। उन्हीं के अनुसार जो जैसे वो जौन आंदोलन करते थे उसमें ज़्यादा जो है सक्रिय रहते थे। कौन, ब्रजकिशोर प्रसाद जी। आगे हम बढ़ते हैं, इनका शिक्षा दीक्षा कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो हम शिक्षा के बारे में जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का शिक्षा कैसे हुआ। तो आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ। आरंभिक का मतलब बोले तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी 8वां तक का जो भी ज्ञान हुआ इनका घर पर ही हुआ। फिर पटना कॉलेजिएट में इनका जो है एडमिशन हुआ होगा। पटना में दाखिल हुए, यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। यानी बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने जब लेख लिखे थे, पटना में जब एडमिशन हुआ था तो उसमें लेख लिखे थे, तो उसमें जो है इनको सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था जिस समय पढ़ते थे उसी समय। इसके बाद पटना कॉलेज, पटना में प्रवेश। उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी, कब, 1922 में। और वो जो है पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए थे, उसी समय असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। तो इस जो है 1922 में जो है शिक्षा जो है छोड़ दी अधूरी, और शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। और उस समय जो है यहाँ के जो है पढ़ाई छोड़ के अमेरिका चले गए। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्किंसन, मेडिसन आदि कई जो है विश्वविद्यालयों में अध्ययन, मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण की। कहाँ, तो कैलिफोर्निया अमेरिका में पड़ता है। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। यानी पीएचडी के प्लान में थे, लेकिन इनकी माँ के जो है तबीयत ठीक नहीं रहता था, इस कारण से वहाँ से वह लौट आए। कहाँ से, तो अमेरिका जो है कैलिफोर्निया अमेरिका से। आगे हम बढ़ते हैं, आगे इनका राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। राजनीतिक जीवन इनका कैसा रहा। 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए, कब, 1929 में। और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए। और जेल गए, जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। यहाँ ये बात ध्यान में रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। और जो है इनमें इनका विशेष रूप से अहम भूमिका रहा। यानी जेल से बाहर आने के बाद, ठीक है, कौन पार्टी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो है गठन किए थे। आगे 1939 में और 1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली इनको। यानी 1942 में जो है आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी इनको विशेष रूप से प्रसिद्धि मिला था। 1939 में भी जेल गए, 43 में गए, 1932 में भी गए। इसके बाद जो है आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान रहा इनका। यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जो गठन हुआ उसमें भी विशेष रूप से इनका योगदान रहा। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। कब, जो है 1954 ईस्वी में। यानी विनोबा भावे के जो है आंदोलन हुआ था, क्या आंदोलन, तो सर्वोदय आंदोलन। तो उनमें जो है इनका विशेष रूप से इंटरेस्ट रहा। आगे है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। कब, तो 1974 में छात्र आंदोलन किए थे। मस्ट भी आई है कि जेपी जी छात्र आंदोलन कब किए थे, तो ये सही जवाब है इसका कि 1974 में छात्र आंदोलन किए थे। मस्ट भी आई है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन कब किए थे, तो 1974 में किए थे, याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या है, इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। यानी इनके मार्गदर्शन में, इनके गाइडेंस में जनता पार्टी का गठन हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं कि इनका क्या क्या कृतियां हैं, तो इनका जो है मुख्य रूप से यहाँ देखिए कृतियां क्या है, तो ये मस्ट भी आई है, याद रखिएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राजनीति को पुनः जो है संरचनात्मक इकाई दिए और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इन्होंने लिखे। कुछ कविताएं भी लिखे, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित है इनका। किनका, तो जयप्रकाश नारायण जी का। शॉर्टकट में इनको जेपी भी बोलते हैं। इनका पूरा नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और ये मस्ट भी आई है, याद
याद रखो आगामी एग्जाम में कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसने लिखा है। यह जो है किसने लिखा है, तो जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे हैं। याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इनका यूनिक है नाम, इसलिए यह जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी याद रखना आपको एकदम ज़रूरी है। किसने लिखा, तो जयप्रकाश नारायण ने। उम्मीद है कि यह याद हो गया होगा। इसमें आगे है सम्मान, इनको जो है क्या क्या सम्मानित किया गया, क्या क्या जो है सम्मान मिला था। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान, यानी समाज सेवा ही ज़्यादा करते थे, इसलिए 1965 में इनको मैग्सेस सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। कब, तो 1965 में। और 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जबकि आप जानते हैं कि इनका जो है मृत्यु 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। यानी मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला, मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला। यानी यह जो है अपने देश के लिए जो है काफ़ी जो है मेहनत की है राजनीतिक क्षेत्र में, इसलिए इनको सम्मान बहुत मिला। भारत रत्न मिलना गौरव की बात है। तो आगे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ आप देखें, आगे प्रस्तुत पाठ का सारांश मैं थोड़ा सा ले लिया हूँ। ऐसे सारांश तो हम इस पाठ के जो है संपूर्ण क्रांति को अलग डालूंगा, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में मैं समझा देना चाहता हूँ कि यह जो है क्या है इसका सारांश। तो आप यहाँ देख ले प्रस्तुत पाठ का सारांश क्या है। तो 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। यानी जो जयप्रकाश नारायण जी जो भी जो है लिखे थे पाठ, वह संपूर्ण क्रांति है। और जो है 5 जून 1974 में जो भाषण दिए थे उसी का एक छोटा सा अंश इसमें प्रस्तुत है। और ऐतिहासिक भाषण था, यानी इतिहास इसको याद रखेगा, ऐसा भाषण था। यानी गांधी मैदान में दिए थे भाषण, तो काफ़ी जो है जनसभा वहाँ लग गया था। बहुत सारा लोग आ गए थे भाषण सुनने के लिए और काफ़ी जो है इनसे प्रभावित रहे। ये संपूर्ण भाषण तो छोटा सा अंश है, यानी इनका जो है ज़्यादा जो है प्रकाशित हुआ था जन मुक्ति के नाम पर। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। यानी पूरा भाषण जो उनका था वो जन मुक्ति नाम से प्रकाशित है पटना में। ये संपूर्ण भाषण, इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है। यानी संपूर्ण क्रांति जो है छोटा सा झलक उसमें उसके बारे में बता रहा है। संपूर्ण जो है उसमें जो बात जो संकलित है वह जन मुक्ति है। याद रखेंगे, जन मुक्ति से संकलित है संपूर्ण क्रांति। आगे है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जनसंवर्ध के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कहीं। यानी अस्वस्थ थे, यानी उनका तबीयत उतना ठीक नहीं था, फिर भी वह जो है बहुत अच्छे से वहाँ जो है बच्चे को, यानी विशेषकर युवा वर्ग लोगों को, यानी ऐसा भाषण दिए, इतना बात कहे, लाखों की संख्या में थे। यानी फिर भी वह जो है शांतिपूर्वक बातें सुन रहे थे। जो भी लोग थे, भीड़ होने के बाद भी कोई होड़ हंगामा हल्ला नहीं था, इनको जो है आराम से भाषण सुन रहे थे। आगे है कि और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में और फिर न कोई वैसी भीड़ इकट्ठी हुई है और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पूर्वाशर जनसंवाद कायम हो सका। यानी वह जितना भीड़ हो गया था, यानी इतना जनसंपर्क हो गया था, जनता इतना आ गया था और जो है इतना भीड़ लग गई थी कि उतना भीड़ गांधी मैदान में आज तक न लगा है और न आगे लगेगा। तो यह जो है जयप्रकाश नारायण जी का भाषण जो है सभी छात्रों को बहुत अच्छा लगा होगा। जयप्रकाश नारायण जी का परिचय आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं, आप जो है यूट्यूब चैनल जो है चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जो आप सभी को सपोर्ट चाहिए और चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के लगातार आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ तक कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करने से इसका विशेष रूप से प्रचार प्रसार होगा और उसका जो है बच्चे को लाभ भी मिलेगा। यानी इसके माध्यम से बच्चे सीखेंगे, आगामी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। इसलिए चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के साथ बने रहे, लगातार बने रहे, क्योंकि जो है आपको जो है सारे सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा।
उम्मीद है कि यह जो है संपूर्ण क्रांति के जो है लेखक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का परिचय आपको समझ में आ गया होगा और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रहा है वो सारे आपको याद हो गया होगा। तो आप जो है आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में इस पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसे मत छोड़ेंगे, उसे बना देंगे, गलत नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छी अंक से पास करेंगे। आप अपने नाम रोशन करेंगे, अपने गांव के समाज के भी नाम रोशन करेंगे। आप पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, पढ़िएगा आप तो बढ़िएगा आप। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।